नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि मुलाकात में बताया जा रहा है कि सीएम और राज्यपाल की मुलाकात करीब 1 घंटे तक रही है और जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। और वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है, जो कि बीते दिनों मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली थे, तो वहीं उन्होंने इस संदर्भ में भी राज्यपाल से बातचीत की है। गौरतलब है कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा चल रही है। इस संदर्भ में भी उन्होंने राज्यपाल को अवगत कराया है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जो कि सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है और 1 घंटे तक यह मुलाकात चली है। साथ ही आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जो कि सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। करीबन 1 घंटे तक यह मुलाकात और बातचीत का कार्यक्रम चला। साथ ही आपको बता दें कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार वहीं चर्चाएं जोरों शोरों पर है। आपको बता दें कि कैबिनेट को लेकर वहीं विस्तार पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जैसे ही मंत्रिमंडल में पद भरे जाएंगे वैसे ही ये सरकार गिर जाएगी। हरीश रावत ने यह भी कहा है कि सीएम धामी को अगर ये सिखाया जा रहा है तो साथ ही आपको बता दें कि उनकी सरकार बची रहे, ऐसा बयान हरीश रावत ने दिया है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि देहरादून से है। प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद का आगाज हुआ है। साथ ही आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जो कि 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद का आगाज हुआ है। परंपरागत लोक वाद्यों के साथ ये आयोजन हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं, जो कि प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। 4 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव निनाद का आगाज हुआ है और परंपरागत लोकवाद्यों का बढ़ाया गया है सम्मान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि आपको बता दें प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ हुआ है। मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। वहीं राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त करने पर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार का न्यायालय में दबाव होने के चलते राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई हुई है और देश के संवैधानिक व्यवस्था को खुर्द-बुर्द और समाप्त कर रही है। देखिए, जिस तरह से केंद्र सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस संवैधानिक व्यवस्था को खुर्द-बुर्द करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं, उसी के तहत हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है और उनकी सदस्यता को बहाल करने के लिए आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया गया और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को चिताया गया है कि संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसके साथ साथ राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बहाल करने के लिए आज मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश से
का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है, वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की अपील की है। तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूंगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूंगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको। राज्य का चौपट स्वास्थ्य सिस्टम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान को भी वही पलीता लगाने का काम कर रहा है जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियत किया था। और बता दें कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत के तहत देश में बड़े रूप से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में पिछले दिनों व्यवस्थाओं को ही चौपट करके रख दिया गया है। एनएफएसएच के अनुसार राज्य की स्थिति चिंताजनक है और बता दें कि जिलों के जनसंख्या के अनुसार नमूने का आकार अलग अलग था, जबकि 5 जिलों में एनीमिया में वृद्धि देखी गई है। और स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से पहाड़ी जिलों में चमोली, अल्मोड़ा और देहरादून को लेकर चिंतित है, जहां समस्या लगभग 9 अंक बढ़ गई है। मुक्त भारत अभियान जो है यहाँ पे चल रहा है और लगातार स्कूल्स में भी एंड राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भी लगातार हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। हमारी टीम्स, मोबाइल टीम्स जाती हैं स्कूल्स में भी एंड इंटर कॉलेजेस इत्यादि में भी। और आने वाले समय में महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में जो है ये हमारा फोकस है कि जितना हम लोग कम कर सकें हम लोग कम करें। एसएसपी हरिद्वार ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कांवड़ पटरी पर दौरा किया है और बता दें कि एसएसपी अजय कुमार ने रुड़की मंगलौर होते हुए नासन बॉर्डर तक ये दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की है। इस दौरान उनके साथ में अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा पूरे अपने चरम पर चल रही है और सिटी में भी व्यवस्थाएं सारी ठीक है, लेकिन देहात में भी हिसाब से कांवड़ियों को आप देख रहे हैं कि कांवड़ पटरी पर लगातार चल रहा है। साथ ही साथ कुछ हमारे फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट हम चेक करते रहते हैं, वहाँ पर समस्या न हमारे जो कर्मी ड्यूटी पर लगे हैं। और साथ ही साथ जब रास्ते में आप विजिट करके लोगों से जानकारी करते हैं तो छोटी मोटी समस्याएं उसको दूर कर दिया है समय रहते हैं, क्योंकि डाक कांवड़ अभी महत्वपूर्ण बारिश शुरू होने वाली है। 11 तारीख से ऑलमोस्ट 10 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगी। तो ये नहर पटरी के जो कांवड़ी है वो भी हाईवे पर आएंगे, साथ ही साथ नहर पटरी पब्लिक के लिए रखी जाएगी। 2 माह तक चलने वाली कांवड़ी यात्रा को लेकर इस बार जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ मंदिर में 1 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 80 लाख से भी अधिक कांवड़ियों ने नीलकंठ मंदिर के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पूरे 2 माह चलेगी और लिहाजा इस बार 1 करोड़ के करीब कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। पिछली बार जो है नीलकंठ में पिछली बार 1 महीने में 87 से 88 लाख आए थे और इस बार चूंकि अधिक मास भी है और जो हमारा सावन का महीना है वो लगभग 2 महीने जो है ये कांवड़ चलेगी, तो उस हिसाब से लगभग जो है 1 करोड़ के पार ही जाएंगे। पर्यटन नगरी रानीखेत में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय रानीखेत में विभागीय कर्मचारी और अधिकारियों हाथ पर
काला फीता बांधकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने यह भी कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी। लोक निर्माण विभाग महासंघ के पदाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग देहरादून लोहाघाट में इंजीनियर से अभद्रता की गई है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल संघ के पदाधिकारी ने नाराजगी जताई है। वहीं मिनिस्ट्रियल के सदस्य वरिष्ठ सहायक लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड रानीखेत प्रेम प्रकाश आर्य ने कहा कि जब तक दोषियों को खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आरोप लगाया है कि ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण वह मनमानी पर उतर आया और जिससे कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और यह भी कहा कि अभियंताओं के सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और ताकि वह भयमुक्त होकर निर्माण कार्यों का गुणवत्ता के साथ समय पर कर सके। ठेकेदारों द्वारा अभियंताओं के साथ की गई अभद्रता के कारण लोक निर्माण विभाग के समस्त संगठनों द्वारा कार्य बहिष्कार किया जा रहा है ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण उत्तराखंड के समस्त अभियंताओं के मध्य भय बना हुआ है। खबर रानीखेत से है, जो कि आपको बता दें कि काला फीता बांधकर नारेबाजी की गई। लोहाघाट के में इंजीनियर से अभद्रता की गई थी, जिस मामले में आपको बता दें कि काला फीता बांधकर नारेबाजी की गई है और प्रदर्शन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि काला फीता बांधकर जहां नारेबाजी की गई है, दरअसल यह मामला इंजीनियर के साथ अभद्रता का है, जो कि लोहाघाट में की गई थी। आपको बता दें खबर रानीखेत से है, जो कि काला फीता बांधकर नारेबाजी की गई है। काला फीता बांधकर नारेबाजी करते हुए अभद्रता जो कि चलिए इसी बीच रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि हरिद्वार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और कांवड़ियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो कि शाम 6 बजे शिव भजन संध्या में लेंगे हिस्सा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता दें, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है और आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही आपको बता दें कि कांवड़ियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6 बजे शिव भजन संध्या में होंगे शामिल। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रहेंगे। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रशासन ने महिला जिप्सी चालकों की नियुक्तियां की थी और जिसमें 40 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया था। इन महिलाओं को देहरादून में ट्रेनिंग भी दी गई थी और इसके बावजूद भी 3 साल बीतने के बाद भी कॉर्बेट प्रशासन द्वारा इन बेरोजगार महिलाओं और रोजगार नहीं मिला और जिसके चलते आज फिर इन जिप्सी चालक महिलाओं ने कॉर्बेट के निदेशक धीरज पांडे से मुलाकात की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है, जिसके चलते इन जिप्सी चालक महिलाओं ने एक ज्ञापन कॉर्बेट प्रशासन को दिया है और ज्ञापन के माध्यम से अवगत किया है कि महिलाएं बेरोजगारी के चलते काफी समस्या से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कॉर्बेट प्रशासन को इन जिप्सी चालक महिलाओं ने रोजगार मुहैया कराने के लिए 3 दिन तक का समय दिया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन के अंदर कोई संतुष्ट जवाब नहीं आता है तो मजबूरन सोमवार से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग महिला जिप्सी चालक हैं। हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं, ना ही हमारे लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो पाई है अभी तक। जब से हम ट्रेनिंग करके आए हैं 30 अगस्त 2021 से IDTR देहरादून से ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके बाद हमसे बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए हैं, 2023 चल रहा है, अभी तक हमारे लिए ना ही गाड़ी की व्यवस्था है ना ही कोई अन्य रोजगार है। तो हम लास्ट बात करने आए थे क्योंकि हम काफी चक्कर लगा चुके हैं। कॉर्बेट के भी CM सर को भी ज्ञापन दिया है और विधायक जी को भी ज्ञापन दिया, बट हमारे लिए ना ही सरकार की तरफ से ना ही कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ व्यवस्था हुई है कि महिलाओं को रोजगार मिल सके। देखिए लगभग 1.5 साल पहले इनकी ट्रेनिंग जिप्सी चालक के रूप में की गई थी
और वाहन की उपलब्धता ना होने के कारण अभी इनको वाहन उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इस बीच कई वाहनों का ट्रायल किया गया है। इनके द्वारा एक वाहन पर सहमति व्यक्त की गई है। सन 2009 से शुरू हुई सीवर लाइन परियोजना 2023 तक पूरी नहीं हो पाई है। लगभग 1 अरब 30 करोड़ की लागत से बनने वाले सीवर लाइन परियोजना को मसूरी के 10 किलोमीटर के दायरे में बिछाया जाना था। साथ ही 5 एसटीपी प्लांट भी लगाए जाने थे, लेकिन अब तक मात्र 5 से 7 किलोमीटर ही सीवर लाइन बिछाई जा सकी है और केवल 2 एसटीपी प्लांटों पर काम शुरू किया गया है, जबकि 3 प्लांट पर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। और कार्यदायी संस्था पेयजल निगम द्वारा बनाई जाने वाली योजना, इस योजना को लेकर संशय का माहौल बना हुआ है और आज भी माल रोड मसूरी देहरादून मार्ग के साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर खुले में सीवर बह रहा है और जिससे कि दुर्गंध तो फैलती ही है, महामारी का भी खतरा बना रहता है। और वहीं पर्यटन नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। इस बारे में पूछे जाने पर यह जल निगम के अधिकारियों को जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है और इस पर वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह और मलल ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, सीवर एक अभिशाप इस शहर के लिए बन चुका है। जिस तरीके से पेयजल निगम ने यह मसूरी में एक सीवर परियोजना लाई और इसमें पाइप डाले, ये पूरी तरह से फेल हो चुका है और पूरा शहर आज इसका नतीजा भुगत रहा है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, जगह जगह ब्लॉकेज बंद है। रोज 10 से 15 फोन मेरे को जल स्थान को करने पड़ते हैं कि ये सीवर लाइन यहाँ पे चौके इसे खुलवाएं और ये पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। और इसके पीछे मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि इसकी जांच करी जाए, क्यों ये ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो सीवर का ये सिस्टम है, ये फेल हुआ है। हर चौराहे पे, हर रोड पर सीवर बह रही है और जिससे मसूरी का एक नेगेटिव जो इसका प्रभाव, एक नेगेटिव प्रभाव जनता के बीच में जा रहा है और आने वाले पर्यटक जो शहर में आते हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं पहले भी इस बात को बहुत ही प्रखरता से उठा चुका हूं कि जो सीवर लाइन का जो कार्य है मसूरी का, वो विकास कार्य के नाम पर इतना लंबा विकास हो गया है कि वो आज 11-12 साल हो चुके हैं, लेकिन जो मसूरी में सीवर लाइन की स्थिति है आज भी जस की तस है। सड़कों पर चारों तरफ सीवर बह रहा है। करोड़ों क्या 1 अरब 30 करोड़ पे ये योजना पहुंच चुकी है। फर्स्ट फेज में 60-65 की थी, उसके बाद 35 करोड़ और मांगेंगे, अब 40 करोड़ और मांगेंगे, उसमें भी 15 करोड़ रिलीज हो गए हैं। लेकिन उसके पश्चात भी आज भी सीवर लाइन का कार्य कहीं भी पूर्ण नहीं हुआ है। एसटीपी प्लांट जो 5 बनने थे, आज भी उनमें से सिर्फ 2 सीवर जो एसटीपी प्लांट है उनमें कार्य शुरू हुआ है। होना था और ये उस समय प्रारंभ हुई लगभग उस समय 35 करोड़ की मसूरी में सीवर लाइन दी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्लानिंग चलती रही, इसके पैसे बढ़ते रहे। हर साल जो है पैसे बढ़ाते ये 100 करोड़ में पहुंचे और 100 करोड़ के साथ साथ अब जो है 130 के आसपास की बात हो रही है कि 130 करोड़ रुपए अब तक लग चुकी है और भी इन्होंने डिमांड कर चुकी है। इसमें 8 एसटीपी टैंक है। अगर वो गलत कह रहे हैं कि इतने एसटीपी टैंक है तो मैं गिनवा भी दूंगा कि कहां एसटीपी टैंक। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र अपनी कई उपलब्धियों के लिए जाना चाहता है और जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वन अनुसंधान केंद्र ने कई कामयाबी हासिल की है और इसी के तहत अनुसंधान केंद्र ने लाल कुआं में उत्तराखंड का पहला जन स्वास्थ्य वाटिका यानी कि पब्लिक हेल्थ गार्डन को तैयार किया है, जिसका शुभारंभ प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड अनु मलिक ने किया है और अनुसंधान केंद्र ने पब्लिक हेल्थ गार्डन को आम जनता को आज से समर्पित भी कर दिया है, जहां आम मानस पब्लिक हेल्थ गार्डन में आकर अपने स्वास्थ्य से संबंधित पौधों की जानकारी ले सकते हैं। के लिए जो भी रिसर्च विंग जो कर सकता है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट एंड जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी यहाँ के देखती हैं कि जो पब्लिक हेल्थ गार्डन है जो हमारा ये यहाँ पे जो प्रजातियाँ लगी हैं, तो ये और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हाथियों का कॉरिडोर मेंटेन करना जो है वो एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है और कॉरिडोर जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्याएं हमेशा बनी।
देहरादून के विकास नगर में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि हिंदू और मुस्लिम संगठनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आने से हिंदू संगठनों में रोष है, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उन तमाम आरोपों को गलत ठहरा रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को भी माहौल गर्म बना रहा। जिला मुख्यालय में मैंने जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं पदाधिकारियों को बुलाया था, मेरी मीटिंग हुई थी। उसमें डूज और डोंट्स के बारे में मुझे बताया गया और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में उनसे जो अपेक्षाएं मुझे है मैंने उनको बताया। और परंपरागत रूप से जो एक देहरादून की छवि रही है पूरे से ही पहले से ही कि देहरादून में कोई सांप्रदायिक माहौल अभी तक खराब नहीं हुआ, उसका वास्ता देकर थराली तहसील के पीड़ित दुकानदार राकेश गुसाई ने बताया कि वह 5 महीने से बीमार हैं और देहरादून के अस्पताल में एडमिट है। उनका इलाज चल रहा है और उनकी 15 साल की बेटी है और वह दुकान चलाती थी। उनके घर का खर्च उसी दुकान से चलता था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि हरेंद्र गुसाई, उसकी पत्नी और लक्ष्मण गोसाई उनके गांव के मूल निवासी हैं। जिस जगह पर उन्होंने दुकान बनाई है, इस जगह पर इनकी नजर पहले से थी। और राकेश गुसाई ने यह भी बताया है कि जमीन मैंने खुद खरीदी हुई थी और इसके कागज भी मेरे पास है। उन्होंने सीधे सतपाल महाराज पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह घर उनके आदेशों के मुताबिक तोड़ा जा रहा है। इनकी मिलीभगत से रिश्वत लेकर 4 जुलाई को बिना किसी सूचना के शासन प्रशासन के आदेश के बिना फोर्स के साथ पटवारी और कानूनगों की मौजूदगी में दुकान को तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। जी देखो, मैं तो 5 महीने से हॉस्पिटल में हूँ यहाँ देहरादून में। मेरा इलाज चल रहा है और मेरे घर में 15 साल की लड़की एक जो दुकान में बैठती है, अपना व्यवसाय परिवार का खर्चा पालन पोषण चलाती है फीस का, और ये अचानक हरेंद्र गुसाई, इसकी बीवी और लक्ष्मण गुसाई हमारे गांव के मूल निवासी हैं। जिस जगह पे मैंने ये दुकान बनाई है, इस जगह पे इनकी बहुत पहले से नजर है। ये जमीन मेरे रिश्तेदारों की है, मैंने एक खरीदी हुई है, मेरे पास जमीन का कागज है। 17 साल से मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ और बीजेपी वालों ने मुझे ये सिला दिया। मैंने हर उसमें बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने ही, अगर उन लोगों का कहना है जो हमारे अमीन है, उनका कहना है कि बीजेपी का ही आदेश था, सतपाल महाराज जी का आदेश से ही टूटा गया है। सर ऐसा है अगर तो उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। और वहाँ पे जो मेरी भतीजी थी, भतीजी से भी काफी मारपीट हुई है। लोबिना गुसाई जो कि वाइफ ऑफ हरीश गुसाई की वाइफ है, उसने भी काफी मारपीट की। अब सीधे लिए चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां पुष्कर सिंह धामी कांवरियों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर, हमारे कमिश्नर सर, जिसके सारी व्यवस्था कांवड़ की आप बहुत ही अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे सीनियर सर गोनवडियन सर, रूरल सारी टीम, इसके ट्रैफिक और पूरी जो बैक फोर्स होती है पुलिस का, नीचे से लेकर कर्मचारी या नीचे से लेकर हमारे अधिकारी, चाहे वो सेक्टर में स्थित हो चाहे जोनल में स्थित हो, पूरी टीम के साथ हमारे जिलाधिकारी सर इस भागदौड़ को संभाले हुए। जो आज कांवड़ मेला पूरे यौवन पर है और शिव भक्त कांवड़िया जिधर भी आप हरिद्वार में निकल जाए आपको शिव भक्त कांवड़िया ही नजर आएंगे। तो निश्चित सी बात है, अब ये शिव नगरी हरिद्वार दिख रही है और हमारे प्रदेश के यशस्वी योगेश्वरी मुख्यमंत्री जो हर समय एक अपनी पहचान बनाते हैं अपनी कार्यशैली। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।